स्टार्ट किया था। अच्छा, रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गया ना सर? देवो, नीलांजन। हाँ सर। ओके सर। अच्छा, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू सर। तो स्टॉक ट्रेडिंग में टेक्निकल एनालिसिस में ना हम लोग एक थ्योरी पढ़ रहे थे, और थ्योरी का नाम है सर डाउ थ्योरी, डाउ जोन्स इंडस्ट्रियल इंडेक्स। इनके नाम भी बना हुआ है अमेरिका में। तो ये जो मिस्टर डाउ थे ना सर, अमेरिकन वाले इनको बहुत रेस्पेक्ट करता था, अभी भी करता है। क्यों? क्योंकि अमेरिका में पहले जापानीज कैंडल स्टिक्स नहीं था। ये जो टेक्निकल एनालिसिस का जो हम लोग कैंडल का एनालिसिस करते हैं, ये कैंडल तो एक्चुअली जापानीज कॉन्सेप्ट है, जो बाद में अमेरिकन ने अडॉप्ट किया। पहले अमेरिकन पूरा का पूरा डाउ, इसके साथ साथ और एक थ्योरी आएगा एलियट वेव बोल के, जो अनदर इम्पोर्टेंट एक थ्योरी है, उसके बारे में मैं बात करूंगा। तो ये एलियट वेव डाउ इनको ही मेनली फॉलो करता था अराउंड 1800 1900 के बीच में। ये जो टाइम पीरियड है स्पेशली आरडी 1900 में, तो इस टाइम पे ना ये लोगों का बहुत ये था मार्केट में, स्पेशली टेक्निकल एनालिसिस में। तो इसी थ्योरी को हम लोग लास्ट कुछ क्लासेस में पढ़ने का कोशिश किए, और इसी कॉन्सेप्ट में कुछ कॉन्सेप्ट डेवलप किया गया है, तो उसके बारे में मैं आज बात करूंगा। इसको डाउ पैटर्न्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं सर? डाउ पैटर्न्स। चलो आपको मैं डाउ पैटर्न में बात करता हूँ। ऐसे बहुत सारा पैटर्न मार्केट में जनरेट होता है, जिसमें से ये डाउ का जो पैटर्न है ना, ये बहुत ज्यादा सेलिब्रेटेड पैटर्न माना जाता है। यानी अगर आप इसको प्रॉपरली देखोगे तो मार्केट आपको कई बार अलग अलग मौका ट्रेडिंग के लिए देता रहेगा। ठीक है, तो इसीलिए डाउ पैटर्न इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जस्ट दिखाया था मैंने, डिटेल्स में नहीं बोला था। हाँ, तो डबल बॉटम, डबल टॉप, या ट्रिपल बॉटम, या ट्रिपल टॉप, या रेंज फॉर्मेशंस, फ्लैग फॉर्मेशंस, ये मार्केट में ना देखने को मिलता है। ठीक है, अचानक से आप देखोगे कि आपको, अचानक से नहीं, एक माने एक सर्टेन टाइम छोड़ छोड़ के आप देखोगे कि हर एक स्टॉक में कुछ ना कुछ पैटर्न बनता है। उसमें अगर आपको डाउ पैटर्न में लाइक डबल टॉप या डबल बॉटम जैसा पैटर्न दिखे, तो इन सिंपल अगर कहा जाए कि जब आपको लगातार दो टॉप दिखे, ठीक है, तो इसका मतलब चांसेस इज वेरी हाई कि मार्केट पहले भी इस पॉइंट पे जाके गिरा था तो फिर से गिरेगा। ठीक है, क्योंकि टेक्निकल एनालिसिस ना एक पैटर्न बेस्ड कॉन्सेप्ट है। ये इसमें ये सफिशिएंट गैप देना चाहिए, कम से कम 2 वीक्स का गैप में होना चाहिए। हाँ मतलब, हाँ कोई भी डे चार्ट हो, या बेसिकली हाँ डे चार्ट में एटलीस्ट 2 वीक्स का। और अगर आप मिनट चार्ट यूज करते हो तो मोटा मोटी एक सफिशिएंट गैप होना चाहिए। ऐसे नॉर्मली ये स्विंग ट्रेडिंग में ज्यादा लोग पसंद करते हैं, जब कोई पोजिशनल ट्रेड करता है, लाइक 1 हफ्ता, 2 हफ्ता, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन छोड़ छोड़ के आप पोजीशन लेते हो और फिर ट्रेड लेते हो। तो जब आपको एक सर्टेन टाइम में एक गैप मिले, स्विंग ट्रेडिंग, ठीक है, इस स्टॉक में इससे पहले भी ऐसा हुआ था, फिर से दिख रहा है। मैंने ऐसा नहीं कि मानो मार्केट में अचानक से मार्केट गिरा, ठीक है, फिर थोड़ा बढ़ा, फिर नीचे आ गया, तो इसका मतलब ये डबल बॉटम नहीं हुआ। नहीं, क्योंकि ये जस्ट गिरा था, उठा, फिर नीचे आया। ये जस्ट एक मोमेंटम चल रहा है, मैंने इस काइंड ऑफ साइडवेज मार्केट में जैसे होते हैं। कॉन्सेप्ट कैसा होना चाहिए, जैसे यहाँ पर सिप्ला का जो इमेज है, आपको मैं लाइव में भी दिखाता हूँ, आपको बहुत मिलेगा ऐसा, कि जैसे मानो कि मार्केट एक सर्टेन पैटर्न पे चल रहा था, ठीक है, इट्स लाइक अ साइडवेज मूवमेंट में मार्केट एक कॉन्सेप्ट में चल रहा है। ऐसे सिचुएशंस में यहाँ पर आप देखो कि मार्केट में यहाँ पर मार्केट एक सपोर्ट बनाया था, और उसके बाद यू कैन सी इट प्रॉपरली इफ यू फाइंड। नहीं, इट्स नॉट हरामी, इट्स अ इंगल्फिंग, इट्स अ इंगल्फिंग पैटर्न। ठीक है, बुलिश इंगल्फिंग। इंगल्फिंग माने पैटर्न वन को पैटर्न टू कंप्लीटली ढक लेता है। पैटर्न वन को पैटर्न टू कंप्लीटली ढक लेता है, इंगल्फ कर लेता है। तो व्हेन पैटर्न वन इज कंप्लीटली इंगल्फ बाय पैटर्न टू, एंड पैटर्न वन एक रेड कैंडल बनेगा, जो बेयरिश मोमेंटम का साक्षी बनता है। मैंने मैं बेयरिश हूं, मैं बेयर को ही जिताऊंगा, ये पैटर्न वन बोलता है। पर पैटर्न टू बोलता है तेरा तेरा ये जो बेयरिशनेस है ना, इसको मैं खत्म करूं। ठीक है, और उसमें एक ग्रीन कैंडल या ब्लू कैंडल एज पर दी चॉइस, जो आप मार्केट में ना ये चेंज कर सकते हो। कोई कोई रेड ब्लू यूज करता है, कोई कोई रेड ग्रीन यूज करता है। ठीक है, ऐसे बोलने पे ग्रीन ज्यादा अच्छा लगता है, बट बहुत जगह में आप
ब्लू कैंडल भी देखोगे ग्रीन की जगह। सो ये पैटर्न 1 जो बियरिश कैंडल था, पैटर्न 2 में वो बुलिश होगा और इतना बुलिश होगा कि पैटर्न 1 को ढक लेता है। तो इन सिंपल यहाँ पर एक एंट्री पॉइंट बनता है। क्या बनता है? एंट्री पॉइंट। माने आप यहाँ पर एक बायर बन सकते हो, क्योंकि इससे पहले जो पैटर्न था वो डाउन ट्रेंड में था। डाउन ट्रेंड में मार्केट में एक बुलिशनेस मिला और मार्केट में एक ट्रेंड मिला। सो पॉइंट इज, ऐसा सिचुएशंस इस पर्टिकुलर स्टॉक में अगर आप देखोगे तो यहाँ पर आप देखो कि ये जो एरिया है ये एक बॉटम क्रिएट किया है। बॉटम इन द सेंस कि मार्केट यहाँ पर गिरा था, फिर मार्केट एक सर्टेन टाइम के बाद एक ट्रेंड क्रिएट किया, अप ट्रेंड क्रिएट करके फिर नीचे आया। एक सर्टेन टाइम के बाद फिर से मार्केट में एक बॉटमनेस हुआ और उसके बाद सेम रेंज से मार्केट वापस उठा। तो जब आपको लगातार 2 बार ऐसा मिला तो ऐसा तीसरी बार भी मिल सकता है। तीसरी बार ऑब्वियसली अब तीसरी बार पोजीशन ले लोगे आप। इससे पहले 2 बार तो नहीं, 2 बार को देख के 3 बार में लेना, क्योंकि एक बार में तो आप डबल तो नहीं हुआ ना। ये जब एक बार हुआ इसमें, ये तो बस 1 टाइम हुआ है। सेकेंड टाइम जब हुआ तो 2 टाइम हुआ है। थर्ड टाइम जब फिर से मार्केट नीचे आया, फिर मार्केट इस पॉइंट्स में अनदर उसी पोजीशंस पे आया जिस पोजीशंस पे पहले भी 2 बार आया था। हिस्ट्री टेंड्स टू रिपीट इटसेल्फ। ये टाइम हुआ तो सर सुनो तो, हाँ वो भी हो सकता है, उसको ट्रिपल बॉटम बोलते हैं। तो लेंगे ऑब्वियसली, लेने के लिए ही बोला जा रहा है कि आप कहाँ बायर बन सकते हो। ठीक है, अगर आप नॉर्मली 2 बार देखने के बाद ही मौका मिल जाता है, लेकिन अगर कोई प्रॉपर एंट्री पॉइंट नहीं मिलता है तो आप ट्रिपल को देख के भी ले सकते हो। जितना बार ऐसे मिलेगा उतना ज्यादा ऑथेंटिकेशन बढ़ता है। कहाँ पर? हाँ ऑब्वियसली ना, यही तो थर्ड पॉइंट बताना चाहते हैं आपको कि थर्ड पॉइंट में सिमिलरली इस पॉइंट से फिर से मार्केट नीचे गिरा था, गिरने के बाद यहाँ पर एक हरामी पैटर्न बना। ठीक है, और ये हरामी पैटर्न बेसिकली आपको कह रहा है कि भाई फिर से उसी पॉइंट में मार्केट आया है, तुम यहाँ पर पोजीशन ले सकते हो। अगर किसी का बस इस पॉइंट पे मिस हुआ है, क्योंकि यहाँ पर तो जस्ट मार्केट गैप डाउन देके नीचे आया था और नीचे आके फिर मार्केट में थोड़ा सा, अरे क्या बोलते, साइडवेज चल रहा था, तो यहाँ पर मोमेंटम मिला था एक। ठीक है, इस पॉइंट में भी एक मोमेंटम बना। ये जो पॉइंट है ये ट्रिपल बॉटम का अनदर हिस्सा है। तो इस पॉइंट पे आपके पास फिर से एक मौका बन रहा है कि यहाँ से मार्केट अपना मोमेंटम दे सकता है। और तो लगातार 2 बार इस पॉइंट से अगर मार्केट आप मूवमेंट दिया है तो तीसरी बार भी मार्केट आप मूवमेंट दे सकता है। ये हर मार्केट के स्टॉक में हर तरह का ये स्टॉक ना, कैसे पता चलता है? अब कोई बोलेगा सर ये कोई तुक्का बाजी है क्या? नहीं सर, तुक्का तो बिल्कुल नहीं है। आप अगर मार्केट को टाइम दोगे तो मार्केट आपको इस तरह का सिचुएशंस के बारे में बार बार कुछ ना कुछ दिखाएगा। मैं आपको दिखाता हूँ। इवन निफ्टी में भी होता है। निफ्टी से ज्यादा स्टॉक फॉलो करो, स्टॉक में भी दिखता है। देखो निफ्टी में तो ये देखो, ये आवरली चार्ट में निफ्टी देखो आप, ये वाला यही इसी वाला। हाँ सपोर्ट में ही तो, बॉटम तो सपोर्ट में ही बनता है। बॉट ये इसीलिए तो हर चीज कनेक्टेड है। जैसे कि सपोर्ट जो है वो बॉटम में ही तो बनेगा, और रेजिस्टेंस कहाँ बनेगा? अप में बनेगा, टॉप में बनेगा, है ना? तो अगर लगातार 2 सपोर्ट, इससे पहले भी सपोर्ट उस टाइम पे बना हुआ था। हाँ सपोर्ट में खरीदो। और बॉटम का कॉन्सेप्ट है कि अगर लगातार 2 बार बॉटम हुआ है, मैंने एक रीजनेबल गैप क्रिएट करके, जैसे देखो यहाँ पर देखो इस पॉइंट पे मार्केट 21,800 में अराउंड अप्रैल के मार्च के टाइम पे सिमिलर इस पॉइंट पे मार्केट आया था अराउंड 21,900 वगैरह में, है ना? फिर अप्रैल में सिर्फ 1 महीना बाद लुक एट सर अगेन मार्केट इस पॉइंट में आया। रीजंस बहुत कुछ हो सकता है, बट अगर लगातार इसी पॉइंट से, मैंने बेसिकली क्या इसमें मार्केट एक सपोर्ट बना के चल रहा है, लॉन्ग टर्म सपोर्ट, कि जब भी मार्केट 21-22 हजार के गैप में चल रहा है तो 21,900 21,800 में मार्केट एक सपोर्ट बना के चल रहा है। और वो सपोर्ट में जब जब मार्केट आता है उसके बाद मार्केट वापस जिस पॉइंट से वो नीचे गिरा था उस पॉइंट की तरफ चल रहा है। तो यहाँ पर भी जो चीज आपको देखने को मिला था, सिमिलर चीज आपको यहाँ पर भी देखने को मिला। तो कहीं ना कहीं जब भी मार्केट एक वापस सेम थिंग कर रहा है तो आपके मन में एक क्या क्रिएट होता है, एक एंट्री पॉइंट क्रिएट होता है कि मार्केट यहाँ से बाउंस बैक करेगा। ठीक है,
तो इसके पीछे मेनली जो रीजंस काम करता है, एक तो सपोर्ट का रीजंस काम करता है, दूसरा है कि अगर आप लगातार टॉप देखते हो, ठीक है, डबल टॉप ट्रिपल टॉप, ये देखो सर, ये तीसरी बार होने के पीछे और एक रीजंस देखो, यहाँ पर ये सिमिलर काइंड ऑफ थिंग पहले भी हुआ था, ये देखो, मैंने मोटा मोटी इससे पहले भी इस जोन से, ये जो जोन देख रहे हैं ना सर, ये जोन से मार्केट इससे पहले भी 2 बार हुआ था। ये अराउंड आपका फरवरी के एंड में हुआ था, फिर मार्च के बीच में हुआ था, एक सर्टेन देखो पूरा एक 15-20 दिन का गैप मिलेगा, और फिर से अप्रैल में रिसेंटली हुआ। ये तो हम लोगों के सामने हुआ, कुछ दिन पहले ही हुआ। हम लोग क्लास में जब बात कर रहे थे वार सिचुएशंस को लेकर, लास्ट वीक का बात हम लोग बात कर रहे थे, और ऐसा ही हम लोग बात कर किए थे कि और ज्यादा नीचे नहीं आएगा, थोड़ा बहुत रेक्टिफिकेशन हो सकता है, मार्केट इसको रिबाउंड करेगा, ठीक है, फिबोनाची में मार्केट रिबाउंड करेगा, मार्केट रिबाउंड करेगा। बट ऑब्जर्वेशंस करो, क्योंकि एग्जैक्ट पॉइंट बताना मुश्किल होता है, बट रिबाउंड करेगा ये पता लग रहा था। एग्जैक्ट पॉइंट कहाँ करेगा, ये तो जस्ट सिलेक्शन हो गया है सर। समझ में आ रहा है सर? तो अगर आप इसमें इधर उस तरफ में भी एक बना है ना काइंड में डिफरेंट ऑफ ये वाला, हाँ जिसमें, हाँ अभी देखो ये तो टॉप में वापस देखो, जहां से स्टार्ट हो, जहां से ये मार्केट गिरा था, ऑलमोस्ट उसी पॉइंट से वापस आ गया रिसेंट ट्रेंड में, मैंने 22,750 से 22,700 समथिंग से ये मार्केट नीचे गिरा था। कहां तक गिरा था? एकदम लोएस्ट में 21,800 अप्रोक्स में, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक ये नीचे गिरा था, फिर यहाँ से फिर से वो उसी पॉइंट पे वापस चला गया, ठीक है। सर अभी देखना है कि मार्केट में मोमेंटम क्या है। अगर आप मुझे पूछो कि करंट सिचुएशन कैसा है, तो मैं इतना आपको बोलूंगा कि करेंटली मार्केट में मोमेंटम, अभी ये मार्केट 22,700, मेरे को ऐसा लगता है कि ये 800 क्रॉस करेगा। मैंने ये लास्ट, नहीं रुकने का चांसेस नहीं है, क्योंकि अगर आप रिसेंट एफआईआई का अगर आप ये देखोगे, एफआईआई कल से, आई थिंक कल के मार्केट से अगर आप देखोगे, इतना दिन एफआईआई सेलर बन के बैठा था। अब एफआईआई ना कल से फिर से मार्केट में नेट बायर बनना चालू किया, तो इतना जल्दी एफआईआई अपना मोमेंटम कंप्लीट कर देगा, यानी अभी वो लगातार एक इन्वेस्टमेंट करेगा और मार्केट को एक ब्रेकआउट जोन में लेके जाएगा। आई थिंक ये 22,800 को क्रॉस करके 900 के पास लेके जाएगा। इवन अगर ऐसा हो तो 23,000 भी क्रॉस कर सकता है। उसके बाद फिर से एक तो करेक्शन होगा ही, नॉर्मल बात है। अभी इलेक्शन तक मेरे को लगता है ऐसा हो सकता है। अभी मोमेंटम है, अभी मेरे को नहीं लगता कि ये गिरेगा। ये देखो ना, ये लगातार मार्केट में पॉजिटिव मोमेंटम बना हुआ है, ठीक है। अब देखने लायक है कि ये कितना मोमेंटम रखता है। मेरे को नहीं लगता कि अभी निफ्टी गिरेगा बोल के। अब बाकी आप लोग भी ऑब्जर्व करो, क्योंकि सबसे मेन रीजंस जो मेरे माइंड पे काम कर रहे हैं कि वो इतना दिन तो मोमेंटम मिला नहीं था, मार्केट लगातार गिरा हुआ था। उसके बाद डीआईआई मार्केट में एक पॉजिटिव मोमेंटम लिया। एफआईआई को भी देखना है कि एफआईआई अभी एंट्री लेना चालू किया। कल का डेटा देखो, कल ही एफआईआई नेट बायर हुआ, लास्ट 5-6 दिन से पूरा नेट सेलर बना हुआ था, पूरा पूरा नेट सेलर बना हुआ था। अभी वो पॉजिटिव, और ऊपर से पूरा वर्ल्ड वाइड मार्केट, अमेरिकन मार्केट एज वेल एज चाइनीज मार्केट, सब मार्केट पॉजिटिव है, सब मार्केट पॉजिटिव है ऑलमोस्ट। तो जब पूरा वर्ल्ड वाइड मार्केट पॉजिटिव रहता है ना, तो इंडियन मार्केट भी कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव रहता है, ठीक है, क्योंकि ये चीज एक ऑटोमेटिक काम करता है। तो मेरे को लगता है कि इस करंट जोन को क्रॉस करके मार्केट चला जाएगा, ऐसा मेरा अभी का मानना है, ठीक है। अच्छा, अभी आपको मैं डबल टॉप और ट्रिपल बॉटम कैसे फाइंड आउट करना है उसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। जैसे मानो कोई एक स्टॉक ले लो, से फॉर एग्जांपल क्या लेना चाहिए, रिलायंस लेने से मिलेगा कुछ? पॉपुलर स्टॉक चूज करते हैं ताकि आप लोग, हाँ, अदानी, अदानी में पता नहीं सर, अदानी तो इधर उधर होता रहता है। रिलायंस में है ऐसा तो कुछ दिख नहीं रहा है। इसमें कुछ है ही नहीं। नहीं है सर, है, ये देखिए 2023 और 24 के बीच में रिलायंस का देखो सर, एक डबल बॉटम क्रिएट क्रिएट किया था। ये देखो, इस जोन को देखो, इस जोन को देखो। नहीं सर, नहीं एग्जैक्टली कॉपी बुक नहीं होता है,
मतलब तुम लोग एकदम कॉपी बुक में देखे कि 21,000 2240 में मिला है तो 2240 में ही मिलेगा, ऐसा पॉसिबल नहीं है। ओवरऑल एक सिचुएशंस कहाँ है वो देखो, ठीक है। कई बार ऐसा अगर देखा जाए तो ये वाला मार्केट कहाँ है, अराउंड 2200 2283 अप्रोक्स में, ठीक है। 2283, तो इधर भी 2283 में ही, तो अगर देखा जाए तो ये गिरना चालू किया, लेकिन 2283 को क्रॉस करके नीचे आ गया, है ना। 2283 को क्रॉस करके इधर में 21230 पे आ गया। तो मोटा मोटी चांसेस ये होता है कि पहले भी इस पर्टिकुलर जोन से मार्केट ने एक वापस एक रिबाउंड किया था, सेम सिचुएशन से एक सर्टेन गैप देके वापस रिलायंस में हुआ है। इससे पहले भी इस जोन में हुआ था। तो कहीं ना कहीं अगर 2023-24 के बीच में देखा जाए तो रिलायंस का एक बेसिक रेंज था सर 2000 से लेके 2600। 2023 से लेके 24 में रिलायंस का एक बेसिक रेंज था सर 2200 से लेके 2600। ये एक उसका रेंज बाउंड कॉन्सेप्ट है, माने बेसिकली वो 2600 में जाता है, वापस नीचे आता है 2200 तक, फिर 2200 से फिर 2600 जाता है, फिर 2600 से 2200 से आता है, फिर 2200 से 2600 से जाता है। अब रिसेंट ट्रेंड चेंज हुआ रिसेंटली, ये ट्रेंड जो बदला हुआ वो रिसेंट बदला हुआ, माने एक साल पूरा रिलायंस इसी ट्रेंड में चला है। देखो आपके सामने प्रमाण के साथ, ये देखो ये कहाँ है मार्केट, अराउंड 2160 2200, ठीक है। अराउंड 2200 से मार्केट देखो, रिलायंस देखो, ये तो मैं तो जानबूझ के नहीं लिया, जस्ट रैंडमली पिक किया, है ना। अब देखो आपके सामने ही है, 2600 में गया, वापस नीचे फिर से 2200 में आया। कितने दिन के गैप में हुआ सर, 2 महीने के गैप में, अक्टूबर और ये है आपका जनवरी एंड, अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी, 3-4 महीने के गैप में। उसके बाद ये फिर से थोड़ा सा रिबाउंड होकर नीचे आ गया, सस्टेन नहीं कर पाया इस पॉइंट पे, लेकिन मोटा मोटी वही 2130 मैंने 2200 से थोड़ा सा नीचे आया, फिर उस पॉइंट से वापस देखो 2600 में गया। इस बार थोड़ा ज्यादा गया था, ब्रेकआउट का कोशिश कर रहा था, पर वापस ब्रेकआउट जोन में ज्यादा दिन तक टिक नहीं पाया, तो इसको ब्रेकआउट नहीं बोला जा सकता। तो कहीं ना कहीं वापस 2600 मैंने एग्जैक्टली 2600 ही होगा ऐसा बात नहीं है। अगर 40-50 पॉइंट इधर उधर होता है तो वो हो सकता है, लेकिन आप ओवरऑल सिचुएशंस को देखो कि वो किस पॉइंट से किस पॉइंट पे चल रहा है। फिर जुलाई के आसपास में वापस नीचे आया, फिर कहाँ आया, वही 2200 में आया, आया कि नहीं आया सर, ठीक है। वापस तो फिर यहाँ पर ये, यहाँ पर बॉटम, यहाँ पर बॉटम, ठीक है। तो ये दो बॉटम देखने के बाद तीसरा बॉटम में एक चीज तो तय है भाई कि ये वापस मार्केट में रिबाउंड करेगा, इतना तो पता लग जाता है किसी भी बिजनेसमैन को। अगर या किसी, जैसे मानो एक गाड़ी चलता है किसी का, जैसे मानो, डोंट माइंड, हाँ मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, मेरे घर पे भी ये सब मैं बचपन में देखा हूँ, ठीक है। ट्रांसपोर्टिंग में जैसे गाड़ी चलता है, एक गाड़ी एक सर्टेन लेवल एरिया से सर्टेन एरिया तक जाता है, फिर वापस आता है, फिर सामान लेके जाता है, फिर वापस सामान लेके आता है, ठीक है, गुड्स कैरेज में। तो उस गाड़ी का ना एक ऐसे एक ट्रेंड बन जाता है कि भाई वो नॉर्मली यहाँ से यहाँ जाता है, फिर यहाँ से वहां आता है। बहुत रेयर मिलता है कि तुमको सर्टेन लेवल से एक अलग लेवल का भाड़ा मिल जाए। मैंने एग्जाम्पल के तौर पे, जैसे मानो ये कैब वाले को मैं कभी कभी पूछता हूँ, ठीक है, कि दादा आप लोगों को कैसा भाड़ा ज्यादा अच्छा लगता है, तो कैब वाले बोलते हैं लॉन्ग रूट का भाड़ा अच्छा लगता है। हमें लॉन्ग रूट में क्या फायदा होता है, जो आउट स्टेशन का जो भाड़ा होता है ना, आउट स्टेशन भाड़ा उनको ज्यादा अच्छा लगता है। लेकिन मैं पूछता हूँ कि क्या आउट स्टेशन भाड़ा मिलता है, बोले नहीं नहीं, अगर महीने में 2-4 मिल जाए तो अच्छा बात है, लेकिन इतना नहीं मिलता, ठीक है। तो आउट स्टेशन भाड़ा में उनको दो फायदा है, एक आउट स्टेशन भाड़ा में भाड़ा उनको ज्यादा मिलता है, एंड सेकेंडली उनका तेल का खर्चा कम होता है, क्योंकि गाड़ी जब लॉन्ग रूट पे चलता है तो ऑयल कंजम्पशन गाड़ी का कम होता है, हाँ स्पेशली, ठीक है। तो मैं बोलता हूँ तो फिर ये छोटा छोटा में क्या दिक्कत है, बोले बोले छोटा छोटा में तेल भी आपका ज्यादा खाएगा, ऊपर से आपका भाड़ा खुचुर 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 होता रहेगा, एक लॉन्ग ट्रिप मारो, गाड़ी चलाने में मजा है, सेटिस्फेक्शन आता है, सही। ठीक है, सेटिस्फेक्शन आता है। तो ये मैं कैब वाले से पूछा, ज्यादातर कैब वाले मेरे को यही चीज बोला, रेयरली होगा कोई बोला नहीं नहीं मेरा शॉर्ट ट्रिप ही ठीक है, ठीक है। सो माय पॉइंट इज दैट कि एक, जैसे मानो जब कैब वाले चलते हैं, मानो एयरपोर्ट से उसको एक भाड़ा मिलता है लेक टाउन का, एयरपोर्ट से लेक टाउन, फिर लेक टाउन से एयरपोर्ट, ठीक है, फिर एयरपोर्ट से लेक टाउन या उल्टा डंगा जोर से जो, ठीक है। तो काइंड काइंड ऑफ एक उसका एक रेंज बन जाता है, बहुत रेयरली उसको ब्रेकआउट मिलता है। तो आपको वो रेंज ढूंढना है, और वो रेंज मिलता है। जैसे रिलायंस तो लास्ट पूरा साल भर था ऐसा, 2023 से 24 में ना, मैंने खुद रिलायंस पे ये 2200 रेंज से 2500 रेंज के बीच में कम से कम 2 से 3 बार ट्रेड लिया,
वो भी स्विंग मैंने 2-3 महीने का पोजिशनल ट्रेड लिया। क्यों? क्योंकि मेरे को, मैं बार बार देख रहा हूँ इसको। तो भाई तुमको जब अच्छा मौका मिलता है तुम छोड़ेगा क्यों? क्योंकि मेरे को एक चीज तय हो रहा था, मैं हर शॉर्ट सेलिंग मैंने नहीं किया, मैं हर बार लॉन्ग ही किया। तो मेरा एक कॉन्सेप्ट बार बार काम करता था कि क्योंकि ये 2200 के नीचे आने वाला शेयर अभी दिख नहीं रहा है। 2200 के नीचे आने के लिए बहुत नेगेटिव कुछ होना चाहिए रिलायंस के बारे में। कहाँ? हाँ ये तो मैंने थोड़ा सा मैंने वो उतना भी मायने नहीं रखता। ठीक है, मेरा एक माइंड पे था कि 2200 के नीचे उतना नहीं जाने वाला है। एक आध केस में हो जाए, थोड़ा बहुत जाए, लेकिन फिर भी कहाँ टिका है। 2000 के नीचे जाने का चांसेस ही नहीं लगा मुझे। तो उसका कारण था एक कि इसका बिजनेस बहुत स्ट्रेंथ वाला बिजनेस है। अगर इकोनॉमी में कोई नेगेटिव कॉन्सेप्ट है वो अलग बात है, कि ओवरऑल इकोनॉमी बेकार जा रहा है। और इसके बाद रिसेंटली क्या हुआ, रिलायंस का रिजल्ट्स वगैरह बहुत अच्छा हुआ, जियो प्रॉफिटेबल हुआ, जियो फाइनेंस को अलग किया, सब कुछ करने के बाद इस बार रिलायंस और रुका नहीं। लेटेस्ट में रिलायंस में बहुत अच्छा अच्छा इन्वेस्टमेंट आया, और इन्वेस्टमेंट आने के बाद रिलायंस एक न्यू ऊंचाई में पहुंच गया। देखो फिर से 2600 में गया तो था, पर 2600 में टिका नहीं। अब रिलायंस एक नया रास्ता बनाया। अब रिलायंस का जो न्यू जर्नी बनेगा ना, वो 2500 से 3000 के बीच में रहेगा। अब एक अलग जोन क्रिएट किया। अभी वो 2200 वाला जोन और उसका नहीं है। बॉटम लाइन में 2200 वाला जोन उसका खत्म है सर। अगर बहुत ज्यादा कुछ नेगेटिव ना होता तो ऐसा कभी नहीं होगा। जिंदगी में शायद देख ही नहीं पाओगे इस जन्म में। बहुत ऐसे कई कई कोरोना टाइप कुछ एक्सेप्शनल सिचुएशंस को छोड़ के नॉर्मल बिजनेस सिनेरियो में 2200 रेंज में तो रिलायंस हारगिस और नहीं जाने का। तो सर क्या होगा? मेरे हिसाब से अगर तो नेगेटिव होगा तो वही 2500 मैक्स टू मैक्स। ठीक है, जैसे कि अभी देखो ना, ये रिसेंटली जब 2900 रेंज में पहुंचा है, 2900 रेंज में पहुंचने के बाद 2900 रेंज में ही चल रहा है, रेंज बाउंड होके वही मोटा मोटी 2800 से 2900 के बीच में। ये ऐसा होते होते कम से कम फरवरी से मई हो गया, सेम चल रहा है। तो क्या लगता है सर इसके बाद? सर मेरे को लगता है कि इसके बाद ये थोड़ा सा 3000 पार करके ऊपर जाएगा। अगर कुछ नेगेटिव सिचुएशंस हो तो शायद नीचे आएगा, तो मैक्स टू मैक्स 4-5 महीने के गैप में 2600 आ सकता है। मैंने जो उसका पुराना टॉप लेवल था, वो उसका अभी का न्यू बॉटम हो सकता है। ऐसा ही देखा जाता है सर, ये अगर ट्रैक करने से आपको पता लगेगा। सो इससे आपको क्या फायदा? सर आपका फायदा ये है कि अगर आपको रिलायंस के बारे में कुछ भी नेगेटिव खबर होता है, आप शॉर्ट सेलिंग कर सकते हो। मैंने आपका एंट्री पॉइंट में आप रिलायंस को शॉर्ट करोगे, और आपका टारगेट बना सकते हो, आप 2700 बना सकते हो, 2600 बना सकते हो, 2800 बना सकते हो। इसमें आपको एक फायदा आता है शॉर्ट सेलिंग में। ऐसे शॉर्ट सेलिंग दो तरह से हो सकता है, या तो आप इंट्राडे करो। अब इंट्राडे में तो 200-300 पॉइंट का गैप आपको नहीं मिलेगा। इंट्राडे हार्डली ऐसे शेयर में 30 पॉइंट 40 पॉइंट मैक्सिमम 50-60 पॉइंट का फर्क आएगा, इससे ज्यादा नहीं आएगा। अगर आप शॉर्ट सेलिंग एक्सपर्ट वे से करना चाहते हो तो आप ऑप्शंस पे करो। रिलायंस का ऑप्शंस अवेलेबल है, फ्यूचर भी अवेलेबल है, वहां पर आप बायर की जगह सेलर बन जाओ। ठीक है, तो ये आपके लिए एक इंपॉर्टेंट मैटर होता है, डबल बॉटम एंड डबल टॉप। अब टॉप में क्या करना चाहिए? जैसे जैसे बॉटम, जैसे जब जब मैंने यहाँ पर आपको बॉटम फाइंड आउट किया, ठीक है, जब जब बॉटम फाइंड आउट किया सिमिलर टाइम पे यहाँ पर टॉप भी परफॉर्म किया है ना। जैसे 2200 अगर बॉटम है तो 2600 आपका टॉप है। तो जब बार बार मार्केट 2600 में जा रहा है और उसके बाद वापस आ रहा है, इससे आपको क्या समझ में आता है कि 2600 इसका रिसेंट रेजिस्टेंस बना हुआ है, माने 2600 पार नहीं कर पाएगा वो, अगर कुछ स्पेशल बात उसके बिजनेस पे न्यूली एड ऑन ना हो तो। ठीक है, और वही यहाँ पर हुआ था कि उसको कोई स्पेशल एड ऑन नहीं मिला। तो ऐसे सिचुएशंस में आप रेडी रहो शॉर्ट सेलिंग के लिए। मार्केट के बढ़ने पे भी जैसे पैसा कमा जाता है, मार्केट के गिरने पे भी आप पैसा कमा सकते हो। सर देखो, रिस्क तो होता ही है, बिजनेस है सर, ट्रेडिंग है। ठीक है, अंदाजा गलत का बात ही नहीं है। मैटर ये होता है कि आप थोड़ा थोड़ा पहले रिस्क उठाओ, पहले छोटा छोटा रिस्क लो, उसके बाद बड़ा रिस्क उठाना। पहले आप नॉर्मल इंट्राडे करके देखो, इंट्राडे में समझ नहीं आता है, ऑप्शन सेल करके देखो। जब मार्केट में नेगेटिविटी छाता है ना सर, तो नेगेटिविटी दिखता है, और जब मार्केट में पॉजिटिविटी होता है ना, तो वो भी दिखता है। ये जो टेक्निकलिटी है, ये जो भी आपको मैं बता रहा हूँ डबल बॉटम या डबल टॉप का, ये मार्केट का एक कॉन्सेप्ट है जो डाउ थ्योरी या डाउ पैटर्न से डेवलप होता है। ठीक है, तो ये चीज को आप ऑब्जर्व करने से पता लगेगा। साथ में कैंडल को भी पहले चेक कर लेना, ये कैंडल स्टिक्स भी तो आपको मौका देगा। जैसे मानो कि कोई अचानक से तो डाउन में नहीं जाता है,
से फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर 2600 का पहाड़ बनाने के बाद ये जब नीचे आ रहा है तो आपको क्या कैंडल स्टिक वाइज कुछ तो बताता है। तो क्या आप ग्रीन कैंडल में आप पोजीशन ले लोगे? नहीं। ग्रीन कैंडल में क्यों पोजीशन लो? आप जब शॉर्ट सेल करोगे, आप जब शॉर्ट सेल करोगे या कॉल सेल करोगे या पुट बाई करोगे, आपके पास तीन चीज होता है। या तो आप नॉर्मल स्पॉट मार्केट में शॉर्ट करो, माने सेल करो नॉर्मल शेयर को, इंट्राडे ही हो सकता है, या फिर आप ऑप्शंस मार्केट में कॉल सेल करो, या फिर आप ऑप्शंस मार्केट में पुट को बाय करो, या फिर आप फ्यूचर मार्केट में फ्यूचर को सेल करो। आपके पास इतना सारा ऑप्शंस होता है व्हेन यू आर श्योर अबाउट द नेगेटिविटी ऑफ द स्टॉक, व्हेन यू आर बेयरिश ऑफ एनी स्टॉक। जब किसी स्टॉक के बारे में तुम बेयरिश हो तो तब तुम्हारे सामने ऐसे चार ऑप्शंस आ जाए। अब चारों में से जो बेस्ट सूटेड है आपके लिए आप करो। अब इसमें आप कब स्टार्ट करोगे? पहला बात कि यहाँ पर जब आप रेड कैंडल देखोगे, अच्छा ये रेड कैंडल जब आप देखोगे इसके पीछे भी आपको एक कुछ पता चलेगा, जैसे मानो या तो यहाँ पर एक इवनिंग स्टार बनेगा, या फिर यहाँ पर कोई ना कोई बियरिश पैटर्न रेडी होगा, या तो बियरिश इंगल्फिंग, या तो बियरिश हरामी, कुछ तो बनेगा, या फिर कुछ नहीं तो रेड कैंडल तो बनेगा। तो जब लगातार रेड कैंडल आप देखोगे, साथ में यहाँ पर देखो, यहाँ पर एक गैप डाउन ओपनिंग था इसमें हल्का सा, ये जूम करेंगे तो और दिखेगा आपको। तो जब इस तरह का आपको दिखने लगेगा तो कहीं ना कहीं आपको एक नेगेटिव मोमेंटम दिखता है, तब जाके आप करोगे। ऐसा थोड़ी है कि आप पॉजिटिव मोमेंटम में थोड़ी आप शॉर्ट सेल करो, मोमेंटम दिखेगा आपको तो मोमेंटम में करना है। तो ऐसा पहले हुआ है, अगर मानो ये वाला आपका स्कोप मिस हुआ तो अब नेक्स्ट स्कोप आपके सामने अवेलेबल है। अब ये ऑब्जर्वेशन से बढ़ता है, ये चीज जितना ऑब्जर्व करोगे हर स्टॉक में आपको कहीं ना कहीं, एवरी स्टॉक का, हर स्टॉक का एक पैटर्न है, आप चेक करोगे तो आपको मिलेगा। जैसे मैं आपको रिसेंट ट्रेंड में और एक दिखाता हूँ, आईटीसी में देखो आप, ये सब स्टॉक में बहुत देता है हर बहुत सारा स्टॉक देता है, मैं जस्ट कुछ ऑब्जर्वेशन आपको दिखा रहा हूँ। लुक एट सर, इसका देखो डबल टॉप, मैंने अराउंड 470 के बाद 470 या 480 के बाद ये जा ही नहीं रहा है। मैंने अगर ऑन एन एवरेज देखा जाए तो इसका मोटा मोटी 475 जो है इसका हाईएस्ट जोन बना हुआ है ऑन एन एवरेज। ठीक है, और ये चीज इसका पहले भी हुआ था, यानी ये जुलाई के 2023 के जुलाई में हुआ था। लेटेस्ट में देखा जाए तो ये 2024 के जनवरी में हुआ था, और लेटेस्ट में ये चीज देखो फिर से उसी पॉइंट से ये नीचे भी गिरा था। अब वापस ये जाने का कोशिश कर रहा है वापस उस जोन में, अभी तक पहुंचा नहीं है, अभी तक पहुंचा नहीं है। तो यहाँ से क्या समझा जा सकता है कि अगर लेटेस्ट में कितना तक जा सकता है आईटीसी, अगर उसकी पॉजिटिव मोमेंटम है, जैसे अभी मोमेंटम बना हुआ है मोटा मोटी वही 470 80 इसका लेटेस्ट जोन है। अगर आईटीसी के बिजनेस पे अगर कुछ स्पेशल खास होता है तो वो ब्रेकआउट देगा, माने वो 470 75 जोन को छोड़ के 500 क्रॉस करेगा, अदरवाइज उसी जोन से वापस नीचे आएगा। चेक कर लेना आप। अगर कुछ स्पेशल बात हो तभी क्रॉस करेगा, सपोज क्वार्टर रिजल्ट बहुत बेहतर हुआ, ठीक है, सपोज आईटीसी कुछ न्यू प्रोजेक्ट में पैसा लगा रहा है जो मार्केट को बहुत अच्छा लगा, ऐसे सिचुएशंस हो तो मार्केट 470 80 का जो रेंज है उसका, ठीक है, उस रेंज को क्रॉस करेगा। अदरवाइज वो उसी जोन से वापस नीचे आएगा, मैंने अभी जा रहा है उसी जोन को पकड़ते हुए जा रहा है, फिर से उसी जोन से नीचे आएगा। ये जो रेंज बाउंड कॉन्सेप्ट है ना, ये कॉन्सेप्ट से आपको ट्रेडिंग में बहुत फायदा होता है। 3 महीना 4 महीना 5 महीना आप लगे रहो, आपको एक सर्टेन अमाउंट का प्रॉफिट होके फिर सर्टेन अमाउंट का आपको मौका मिलेगा, और मिल तो रहा है। ऐसा तो नहीं है मैं आपको कुछ गलत तो थोड़ी बता रहा हूँ, ऐसा तो दिख रहा है आपके आंखों के सामने है। ऐसा एक शेयर में थोड़ी दिखा रहा हूँ, आप कोई भी और शेयर देखो उसमें भी आपको मिलेगा, ऐसे जितना देखते जाओ आप। तो बेसिकली ये ऑब्जर्वेशन पावर जितना ग्रो करोगे आप देखोगे कि एक सर्टेन टाइम छोड़ छोड़ के स्टॉक में आपको चेंजेस देखने को मिलता है। ऐसे कोई भी अननोन टाइप ऑफ शेयर जो थोड़ा सा उतना नॉट वेरी पॉपुलर, ऐसे शेयर्स में भी आपको मिलता है। सो इन लोगों को थोड़ा पूछ लेते हैं, सबाই বুঝতে পারছে তো ডবল টপ ডবল বটমের ইউজটা দেবো? হ্যাঁ দাদা। নীলাঞ্জন, জয়ব্রত, ধরণী, প্রিন্স, ठीक है सर, ओके। तो कहीं ना कहीं ये चीज ट्रेडर ने देखा है, पर्सनल एक्सपीरियंस है, बोथ डबल टॉप एंड डबल बॉटम हैंडी वाइल ट्रेडिंग, दोनों ही हैंडी है, बहुत हैंडी है, मुझे तो बड़ा पसंद आता है पर्सनली पूछो तो। ये होता है,
लेकिन सिर्फ इसके लिए पेशेंसफुली ऑब्जर्वेशन करना, हड़बड़ करने से नहीं, ऑब्जर्व करना पड़ता है। 6 महीना 1 साल किसी स्टॉक को तुम लगातार देखते जाओगे ना, तो तुमको उसका एक नेचर पता लगेगा। हाँ, ये तो मैं आपको 6 महीने का ही तो डेटा पता है। ओहो, मिनिमम 2 वीक बोला था, कम से कम 2 वीक का गैप होना चाहिए, लेकिन उसका पैटर्न समझने के लिए आप लगातार 6 महीने ऑब्जर्व करोगे, तब ना पता चलेगा कि स्टॉक का बिहेवियर क्या है। जैसे आपको मेरा बिहेवियर का पता चल गया ना कि मैं कैसा हूँ, तो क्या आप मेरे को 14 दिन देख के समझ गए थे? अभी आप मेरे को 2 महीना 3 महीना एटलीस्ट 4 महीना देख लिए, अब 3-4 महीने में आपको एक पैटर्न समझ में आ गया कि ये तो ऐसा ही है। अच्छा हो बुरा हो, एक पैटर्न तो आपको समझ में आया। इस तरह से ऑब्जर्वेशन बनता है। स्टार्टिंग में आके एक 10 7 8 दिन में 10 दिन में एक हल्का तो आप ऑब्जर्वेशन बना सकते हो, लेकिन जितना लंबा आपका किसी चीज के प्रति ऑब्जर्वेशन होगा, वो उतना स्ट्रॉन्ग ऑब्जर्वेशन हो, चाहे वो अच्छा ऑब्जर्वेशन हो चाहे वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव, बट ऑब्जर्वेशन बढ़िया रहेगा सर। दैट इज माई पॉइंट। ठीक है। अरे सर, मार्केट महासमुद्र है। ये किसी इंसान को ना जिस दिन मौका देगा वो बहुत बढ़िया मौका देगा, लेकिन उसके लिए तुम मार्केट को वक्त दे रहे कि नहीं, वो इंपॉर्टेंट है। तुम उस चीज को जानोगे नहीं, समझोगे नहीं, और तुम बोलोगे मेरे को अभी आना है, अभी मौका लेना है, ऐसा नहीं होता। समय दो इसको। तुक्काबाजी से एक आध का लक फेवर कर जाए वो अलग चीज है, फिर वही तुक्काबाजी से वो लाख अगेंस्ट भी चला जाता है। तुम टाइम तो दो मार्केट को। मैं आप लोगों को लास्ट में एक चीज सिखाऊंगा टेक्निकल में, कि कैसे आप स्टॉक को शॉर्ट लिस्ट करोगे। ठीक है। नहीं, ये सिखाऊंगा, थोड़ा मुझे पॉइंट सिखाने तो, और 2-4 पॉइंट के बाद ही मैं इस पॉइंट में आ सकता। आई एम वेरी क्लोज टू दैट पॉइंट, कि हाउ टू शॉर्ट लिस्टेड स्टॉक्स। हाँ, शॉर्ट लिस्टिंग ना नहीं सकते हो। ठीक है, एक शॉर्ट लिस्टिंग ऐसे देखता हूँ, अगर हो जाए तो मैं दिख करा दूंगा कि शॉर्ट लिस्ट कैसे करना है। एक्चुअली 2-4 पॉइंट बताना है, वो बताने से ही हो जाएगा सर। ठीक है। नहीं नहीं, फॉर्मूला कुछ नहीं, एक टेक्निक है। हाँ, शॉर्ट लिस्टिंग करना भी एक चार्ट। मैंने आप अपने अपना ट्रेडिंग यूनिवर्स कैसे बनाओगे, ठीक है, कैसे आप शॉर्ट लिस्ट करोगे, ठीक है, उसके अंदर से आप कैसे चूज करोगे। ऐसे 50 स्टॉक अगर मानो आपने चूज कर लिया, निफ्टी 50, एक सिंपल एग्जांपल। क्यों, आपको कितना बार दिखा सर, आप भूल जाते। ओहो, ये लो, यहाँ पर जाके, हाँ गूगल में लिखो, ऐसे एनएससी के साइड में चले जाओ, एनएससी में जाके निफ्टी 50 लिखो ना, तुमको एनएससी के साइड में निफ्टी 50 का सारा शेयर्स आ जाएगा। ये देखो निफ्टी 50, ये ऐप में दिखता है, तो ऐप में ऐप के अंदर भी दिखता है चार्ट खोलने से। जैसे जैसे ये निफ्टी का है ना, इसमें जाओ, इसमें जाके ऑप्शन चेन, टेक्निकल्स, फंडामेंटल्स, चार्ट। एक सेकेंड, यहाँ पर जाके इसका फंडामेंटल्स पे जाके ओवरव्यू, इवेंट्स, डिटेल इन्फो, ये देख, ये लोग टिकट टेप में लेके आ गए। ठीक है, अब टिकट टेप के अंदर भी आप इस तरह से चेक कर सकते हो। ये देखो, टिकट टेप एक ऐप है जो इंडिपेंडेंटली काम करता है। ठीक है, और ये जीरोधा, अपस्टॉक जैसे कंपनी जिनके साथ टाई अप है, आप डायरेक्टली टिकट टेप यूज कर सकते हो, और अगर आप जीरोधा या अपस्टॉक के थ्रू से भी टिकट टेप यूज कर सकते से पहले हो। पहले টিকার টেপ তো জিরোধারই না, টিকट টেप জিরোধারই একটা কনসার্ন না। হ্যাঁ, মানে এরকমই সাবসিডিয়ারি বেসিসে চলে, এরা সবাই ইন্ডিপেন্ডেন্ট, বুঝেছো তো, এরা সবাই ইন্ডিপেন্ডেন্ট, কিন্তু যে যখন ভালো কাজ করে তখন স্টেক নেয়। যেমন সেন্সিবল, টিকার টেপ, সব এরকম ভাবে নিজেরা পার্সোনালি কাজ করে, এবারে কেউ হয়তো কিছু HDFC Bank is Reliance Industries, ICICI, Infosys, Larsen Tubro, ITC, टाटा कंसल्टेंसी, इस तरह से पूरा 50 स्टॉक आपको यहाँ पर दिख जाएगा। यही आप ये तो 50 स्टॉक है ना, लेकिन ये 50 स्टॉक में भी आपको मौका मिलता है, लेकिन आप चाहो तो निफ्टी के नेक्स्ट 50 के अंदर भी मौका ढूंढ सकते हो।
ठीक है, ऐसा थोड़ी है कि हमेशा आपको निफ्टी 50 में ही मौका मिलेगा। ये इजी इजी चूजिंग ऑप्शन है, ज्यादा ढूंढो नहीं। कहाँ चल रही है HDFC अभी? नहीं, ये मार्केट कैपिटल है। ये तो HDFC का फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटल 11,445 करोड़। ठीक है, 1000 माने फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटल के ऊपर डिपेंड करता है। आप लोगों को मैं बोला था ना कि इंडेक्स कैसे बनता है बताऊंगा। तो ये फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटल के हिसाब से बनता है, जिसका फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटल जितना हाई होता है वो निफ्टी में उसका जगह मिलता है। ठीक है, तो अभी फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटल में आई थिंक HDFC बैंक हाईएस्ट चल रहा है। फ्री फ्लोट माने यही मार्केट में। हाँ, नॉर्मली TCS, रिलायंस और HDFC इन तीनों का ज्यादा चलता है। अभी तो देखो ना, दिख तो रहा है कि किसका फ्री फ्लोट कितना है। अभी फ्री फ्लोट में HDFC हाईएस्ट जा रहा है। নিফটি 50 স্টকস ও জিজ্ঞেস করছিল কি কোথা থেকে নিফটি 50 দেখতে পাবো, ওই জন্য দেখালাম। নিফটি NSE সাইটে গিয়েও দেখতে পাবে, আর যদি তুমি জেরোদা স্টকস ইউজ করছো তাহলে ওদের এখানে এই জাস্ট একটা অপশনস থাকে, এখানে গিয়ে ফান্ডামেন্টালসে ক্লিক করলে এটা জেরোদা থেকে দেখাচ্ছি, তুমি এখানে গিয়েও দেখতে পাবে। আর যদি তুমি শুধু টিকার টেপ ইউজ করো, পার্সোনালিও টিকার টেপ ইউজ করা যায়, ঠিক আছে, তো টিকার টেপে গিয়ে ওখানেও দেখতে পাবে। আর নাহলে NSE-র অপশন চেনে NSE রেটে গিয়েও দেখতে পাবে, সাইটে গিয়েও দেখতে পাবে। তো ওটাই ওকে দেখাচ্ছিলাম কি যার মার্কেট ক্যাপিটালাইজেশন যত হাই আছে ওই হিসেবে এখানে এটা দেখাচ্ছে। এখন রিসেন্টলি মার্কেট ক্যাপিটালাইজেশন, ফ্রি ফ্লোট মার্কেট ক্যাপিটালাইজেশন মানে মার্কেটে কত ক্যাপিটাল আছে যেটা আমরা কেনা বেচা করতে পারবো। যার যত বেশি থাকবে তার তত বেশি মার্কেটে কেনা বেচা হবে। ফ্রি ফ্লোট যত বেশি হবে তত বেশি ওয়েটেজ থাকে নিফটিতে, ইন্ডেক্সে অত বেশি ওয়েটেজ থাকে। ফ্রি ফ্লোট কমে গেলে ওয়েটেজ কমতে থাকে। তো এখন HDFC হাইয়েস্ট দেখাচ্ছে, এটা চেঞ্জ হতে থাকে, হোল্ডিং বেড়ে গেলে তখন অটোমেটিক্যালি ওটা চেঞ্জ হতে থাকে। রিলায়েন্সে বেশি থাকে, ITC-রও অনেকটা থাকে। আচ্ছা আমি বলবো, ওইগুলো বলবো, বলার অনেক কিছু আছে, জানার কোনো শেষ নাই, জানার চেষ্টা বৃথা তাই। देखो सर, तो डबल बॉटम डबल टॉप जिस तरह से आपने ऑब्जर्व किया, सिमिलर काइंड ऑफ एक ऑब्जर्वेशन आप ट्रिपल टॉप एंड ट्रिपल बॉटम में भी कर सकते हो। ये तो और ऑथेंटिक माना जाता है, क्योंकि 2 बार से ज्यादा 3 बार ज्यादा ऑथेंटिक होता है। जैसे as you have guessed that triple formation is similar to a double formation except that the price level is tested thrice। वहां पर प्राइस लेवल 2 बार टेस्ट हो रहा है, ठीक है, डबल बॉटम में या डबल टॉप में। यहाँ पर 3 बार टेस्टेड हो रहा है। सर इससे तो ये ढूंढना थोड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि 2 बार बहुत बड़ी बात है, 3 बार हमेशा नहीं होता, बट अगर दिख जाए ना तो और ज्यादा ऑथेंटिक है। नहीं और नहीं भाई, ऐसे ही बहुत है, 2 बार हुआ, तीसरी बार हो रहा है, मैंने बहुत ज्यादा, और क्या ऑब्जर्व करोगे। अब तो ले लो सर, अब जो होगा देखा जाएगा। ठीक है, 3 बार मतलब 3 टाइम्स टेस्टेड। ठीक है, तो डबल फॉर्मेशन की तरह, जैसे यहाँ पर DLF के शेयर में एक मिला था, तो यहाँ पर स्क्रीनशॉट दिया है। जैसे देखो, मोटा मोटी उस टाइम पे मार्केट शेयर चल रहा था 192 करके, और यहाँ पर देखो एक सर्टेन टाइम छोड़ छोड़ के 1 बार 2 बार 3 बार टॉप क्रिएट हुआ, और ये 3 बार जैसे जैसे टॉप क्रिएट हुआ 3 बार ही मार्केट इस पर्टिकुलर पॉइंट से नीचे आया। मैंने अराउंड ये 217-18 के बाद से लगातार 3 बारी यहाँ पर भी टेस्ट होके नीचे गिरा, यहाँ पर भी नीचे गिरा, यहाँ पर तो एकदम बीच में टाइम है पर जा गया ना, उसको क्रॉस कर दिया, उसकी ठीक बाद वाला ये वाला। हाँ, तो इसको तो नहीं मानेंगे क्योंकि ऊपर क्रॉस कर दिया। नहीं सर, ये भी ना इसी के अंदर ही आ जाता है, क्योंकि फोर्थ टॉप बोल के मार्केट इस तरह से कुछ बोलता नहीं है। और फिफ्थ वाला ठीक है, माने कहीं ना कहीं फिफ्थ टॉप में कोई बोलता नहीं है। माने बेसिकली कॉन्सेप्ट इज लाइक कि आप ये 3 टॉप में ऑब्जर्वेशन किया कि मार्केट इस प्राइस पॉइंट में बार बार टेस्ट हो रहा है, तो फोर्थ टॉप अगर क्रिएट होता है तो यहाँ पर आप रेडी हो जाओ भाई अपना पैसा लेके कि शॉर्ट सेलिंग करो। आप यहाँ पर शॉर्ट पोजिशंस ले लो। कहाँ गया, थोड़ा सा ही तो गया। हाँ, कोई अगर इंट्राडे करेगा तो फंसेगा, लेकिन अगर पोजिशनल ट्रेड करेगा तो मैंने 3 दिन 4 दिन 1 हफ्ते का ट्रेड करेगा तो ठीक है, इंट्राडे में फंस जाएगा बंदा, इंट्राडे में फंसेगा। ठीक है, इंट्राडे थोड़ा रिस्की होता है इसलिए, क्योंकि इंट्राडे एक ही दिन आपको मिलता है ऑब्जर्वेशन के लिए, और एक दिन में मार्केट क्या बिहेव करेगा वो एक अलग ही टेक्निक चलता है माइंड पे। ठीक है, सो कहीं ना कहीं इंट्राडे में अगर आप मार्केट को रेगुलरली
देखते हो समझते हो तो इंट्राडे करो, अदरवाइज आप इंट्राडे नॉर्मली मैं अवॉइड करने बोलता हूँ, स्पेशली इफ यू आर न्यू इन द मार्केट। अगर आप मार्केट में नया नया हो ना तो आप इंट्राडे मत किया करो। हाँ, थोड़ा बहुत सीखने के लिए करके देखते हैं क्या होता है, वो अलग बात है। ठीक है, ठीक है कि सर कैसे इंट्राडे में कैसे सेटलमेंट हो रहा है देखना है, खरीद तो बाई है, एक आध शेयर में करके देखो, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। बट अगर आप इंट्राडे में एक्सपर्टीज बनाने के लिए मैं बोलूंगा कि पहले आप पोजिशनल ट्रेडिंग में पहले आप देखो, क्योंकि वो कंपेरेटिवली समझना इजी है। इजी है मतलब कहीं ना कहीं आप सोच सकते हो कि 2 हफ्ता बाद इधर जाएगा, बट इंट्राडे में सुबह मार्केट खुला, मार्केट कितना आज जाएगा ये बताना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि वो इतना कम टाइम है, और कम टाइम में अगर मार्केट में वोलेटिलिटी है, फ्लक्चुएशंस है, तो इंट्राडे न्यू कमर के लिए थोड़ा सा मैं ना करता हूँ। ठीक है, थोड़ा सा टाइम दो इंट्राडे मार्केट को, फिर जाके इंट्राडे मैंने क्या 15 मिनट के 5 मिनट के चार्ट से लेके मैक्सिमम 1 घंटे का चार्ट, यही चार्ट आपको इंट्राडे में बनने का मौका देगा। 30 मिनट्स 1 आवर चार्ट भी देख सकते हो आप, क्योंकि एक एक घंटा करके मोटा मोटी 6 घंटा तो मार्केट ओपन है ना सर, 9:15 से लेके 3:15। ठीक है, तो ऊपर 3 घंटा नीचे 3 घंटा, मैंने 9:15 टू 12:15 12:15 टू 3:15 6 आवर्स तो मोटा मोटी मार्केट आपको 6 घंटा तो आपको देता है। तो पहला 2 घंटे का मार्केट मोमेंटम या स्टार्टिंग का मोमेंटम एज वेल एज लास्ट 2 घंटे का मोमेंटम, ये भी आपको हेल्प करता है फॉर इंट्राडे पर्पस। अदरवाइज आप नॉर्मली पहले देखो कि टाइम टेस्टेड कितना बार हो रहा है, तो अगर बार बार इस पर्टिकुलर पॉइंट से मार्केट गिर रहा है तो कहीं ना कहीं आप रेडी हो जाओगे भाई, चौथा बार भी उठा है तो चौथा बार भी गिर सकता है। अगर कोई स्पेशल बात ना हो तो वो गिरेगा, माने किसी को इस पर्टिकुलर पॉइंट से ऊपर जाने का कुछ तो रीजन होना चाहिए, माने जिसको हम लोग मार्केट की भाषा में दो चीज बोलते हैं। अगर कोई मानो 3 बार बॉटम क्रिएट किया है एग्जाम्पल के रूप में, यहाँ पर जैसे दिख रहा है ना कि 3 बॉटम क्रिएट किया है, तो 3 बॉटम क्रिएट करने के बाद चौथा बॉटम जब हो रहा है तो ये और नीचे जाएगा, इसका क्या कारण है, तो इसके लिए हमें ब्रेक डाउन चाहिए, इसको बोलते हैं ब्रेक डाउन, और अपर लेवल को बोलते हैं ब्रेक आउट। ठीक है, ब्रेक डाउन एंड ब्रेक आउट। अब ब्रेक डाउन कब देता है, जब किसी स्टॉक के बारे में बहुत नेगेटिव या कुछ स्पेशल खराब बात है, जैसे एग्जांपल के रूप में रिसेंट ट्रेंड का पेटीएम देख सकते हो आप, या अदानी के पीछे जब हेलो आप अदानी को ऑब्जर्व कर सकते हो। हाँ बोलो सर। सर, हम बोल रहे हैं कि ये जो न्यूज़ यस बोल, होता सुन है रहा हूँ। सर, ये जो करंट न्यूज़ होता है कि किसी के बारे में नेगेटिविटी फैला, पॉजिटिविटी, ये सब कहाँ से मतलब ढूंढेंगे? ऐसे तो हम लोग गूगल में सर्च करके लिख लेते, बट उसमें भी उतना श्योरिटी से नहीं बताता है। एक प्रॉपर न्यूज़ कहाँ से हम फाइंड कर सकते हैं? देखो सर, मैं आपको कुछ प्रॉपर न्यूज का सोर्स बता देता हूँ, जिस सोर्स को आप थोड़ा सा भरोसा कर सकते हो। जैसे से फॉर एग्जांपल अगर कोई न्यूज ईटी पे आ रहा है, ईटी मैंने इकोनॉमिक टाइम्स, अगर कोई न्यूज एनडीटीवी प्रॉफिट में आ रहा है, ठीक है, अगर कोई न्यूज ब्लूमबर्ग में आ रहा है, चलो पूछा तो मैं बता रहा हूँ, अगर कोई न्यूज बिजनेस स्टैंडर्ड में आ रहा है, मिंट पे दे रहा है, ठीक है, मिंट पे दे रहा है, तो इनका न्यूज का सोर्स कॉम्पेटिटिवली बाकी बहुत जो न्यूज चैनल्स है, ऐसे तो मार्केट में आजकल बहुत लोग अपना ब्लॉग बना के न्यूज चैनल चलाते हैं। गूगल न्यूज पे हमें बहुत ब्लॉग बनता है ना, कोई भी बंदा अपने आप को एक ब्लॉगर बने, ब्लॉग लिखता है, ब्लॉग लिख के वो भी अपना न्यूज चलाता है, एडवर्टाइजमेंट करके उसके अंदर एड क्या बोलते हैं उसको, एडवर्ड्स चला देता है, जो गूगल के थ्रू से ऐड चलता है। तो काफी सारा चीज है, क्योंकि कोई भी स्टॉक के बारे में ऑल टाइम हाई क्या है आप भी लगा दो, ऐसे हिंदी में लिखेगा ना, हाँ क्या आपने ये स्टॉक चूज किया, ये लगातार लोगों को बम्पर करोड़पति बना दिया, और ज्यादातर लोग ना ये बम्पर करोड़पति वर्ड सुन के क्लिक करता है। ठीक है, तो ये सब चीज आपको नॉर्मली धोखा देने के लिए होता है, बी अवेयर ऑफ दिस काइंड ऑफ थिंग्स। और हाँ, और व्हाट्सएप, हाँ और व्हाट्सएप ग्रुप, ये तो सर ट्रैप है, बच के रहना। ठीक है, आजकल पहले टेलीग्राम ग्रुप बहुत चला है, अब टेलीग्राम पे लोगों का, टेलीग्राम ग्रुप पे भी लोगों का बहुत भरोसा उठ गया है। ठीक है, अब व्हाट्सएप ग्रुप चल रहा है मार्केट में। ठीक है, ठीक है, आपको 5 शेयर बताएगा, जो भी प्रॉफिट होगा 30% वो लेगा, बाकी 70% आपको देगा, ऐसे बहुत खेल चल रहा है। ठीक है, सो ये सबसे बच के रहना। ऑथेंटिक सोर्स का मैं आपको कुछ एग्जांपल्स दिया, लाइक ईटी, एनडीटीवी प्रॉफिट, ब्लूमबर्ग। कौन? हाँ करता है, ज्यादातर केस में तो फ्रॉड करता है।
ठीक है, अब पता नहीं सर, देखो ना, मैंने 10 ग्रुप में से एक ग्रुप अच्छा होगा। फॉर एग्जाम्पल हम लोग भी एक व्हाट्सएप ग्रुप यूज करते हैं, वहां पर हम लोग कोई जेन्युइन न्यूज होता है वही बोलते हैं। लेकिन ज्यादातर केस में जो लोग व्हाट्सएप ग्रुप चलाते हैं, ये लोग ज्यादातर केस में कोई ब्रोकिंग फार्म होता है। ठीक है, और ब्रोकिंग फार्म ज्यादा से ज्यादा मेंबर्स को खींचता है, खींच के लोगों को ट्रैप में डालते हैं, क्योंकि मार्केट में सब कुछ ना, सब कोई पागल है, ये चलो डालते हैं इमोशनली पागल होते हैं, और उसके अंदर से बहुत सारा चीज इधर उधर हो सकता है। अगर आपको खुद को पता ना हो और सिर्फ व्हाट्सएप ग्रुप के कॉल के बेसिस में आप अपना करियर में को स्टॉक मार्केट इनकम पे ढकेल रहे हो, तो आप फंस सकते हो। हाँ, ठीक है, अगर आपको खुद पता हो कि आप क्या कर रहे हो, तो इट्स ओके, फिर आप हजारों ग्रुप के साथ जुड़े रहो, कोई दिक्कत नहीं। सर और एक क्वेश्चन था। बोलो। तो बोल रहे ना कि जैसे कि अभी हमको हाल फिलहाल बहुत दिन से ऐसे मतलब कॉल आ रहा है और कॉल आता भी है कि आप हमारे संग ज्वाइन होइए, आप हमको सिर्फ 10% ब्रोकरेज दीजिए, आपको हम इतना प्रॉफिट करा के देंगे। तो सर ये सब क्या जेन्युइन होता है कि बिलीव, मतलब कि विश्वास किया जा सकता है कि फेक होता है? नहीं सर, जो ब्रो विश्वास तो मैं तो ना बोलूंगा सर, मैं तो ना बोलूंगा। बाकी अगर आप करके फंसना चाहते हो तो देखो एक्सपीरियंस करके। नहीं, बट एक बार जैसे कि बोल विश्वास दिलाता है कि अगर प्रॉफिट होगा तभी पैसा देना, अगर लॉस होगा तो हम आपका पैसा नहीं लेंगे। तो करके देखो सर। नहीं सर, करना तो नहीं है, खुद से ही। सर वो लोग ना ऐसे ऐसे चीजें करते हैं ना, आजकल स्टॉक मार्केट में क्या हो रहा है कि यूपीआई के थ्रू से आपसे पेमेंट लेगा, फिर बोलेगा कि देखो सर आपको 1 टका दे रहा हूँ, ठीक है, आप मेरे को 1 टका पेमेंट करो। बहुत सारा का खेल खेलता है। मेरे हिसाब से देखो भाई, आप सीखो, आप खुद करो। ठीक है, मार्केट में बहुत सारा लोग और भी बोलते हैं, उनको भी सुनो, न्यूज चैनल वाले भी बोल रहे हैं, उनको भी सुनो। खुद का रिसर्च करो, मार्केट को टाइम दो। आप अपना खुद का मेहनत का 10 टका लगाओ, 100 टका लगाओ, 1000 टका लगाओ, 1 लाख लगाओ, 1 करोड़ लगाओ, अपने मेहनत से करो सर। ठीक है, जो तुमको प्रॉफिट देने का बात कर रहा है ना, वो भी क्या जानता है उसको भी नहीं पता। इससे ज्यादा तो आप पढ़ाई करके आप भी जान जाओगे। इसलिए मैं तो बोलूंगा ना सर। बाकी अगर किसी को बहुत जल्दबाजी है, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। ऐसे कोई एक्सपर्ट का सलाह ले सकते हो जो मार्केट में है, मार्केट में काम करता है, उनका सजेशन तुम ले सकते हो कि भाई क्या करे नहीं करे। जैसे आप लोगों में से भी कोई कोई है ना जो मार्केट में काम कर रहा है, ठीक है, तो वो अगर मार्केट में है, मार्केट को समझता है, उनका सजेशन ले सकते हो। लेकिन ऐसे रैंडम कॉल में, समझ रहे सर मेरा क्या बात कहने का मतलब, कि कोई भी बंदा रैंडमली कॉल करके आपको बोलता है कि 10% प्रॉफिट लेंगे, ब्रोकरेज लेंगे, बाकी आपका प्रॉफिट करवाएंगे, प्रॉफिट करके आपसे पैसे, ऐसे कॉल से मेरे हिसाब से बचना ही चाहिए। ठीक है ना, जे कोनो रैंडम लोग, ठीक है सर, ये सब नहीं करना। कोई भी सर सब कुछ चल रहा है, उनका ना कुछ ना कुछ फायदा है, नहीं तो क्यों चला रहा है, तो वो खुद का टाइम दे रहा है। ठीक है, मतलब रैंडम कॉल पे भरोसा मेरे हिसाब से नहीं करना चाहिए। अगर तुम किसी को जानते हो, कोई तुमको, जैसे हमारे क्लास से भी काफी लोग पास करके मार्केट में है, काम कर रहा है, उनसे तुम जोड़ सकते हो, क्योंकि उस पे कम से कम एक चीज को तुमको फ्रॉड नहीं करेगा। मार्केट रिस्क में लॉस प्रॉफिट अलग बात है, बट कम से कम फ्रॉड नहीं होगा तुम्हारे साथ, ये मैं आपको बोल सकता हूँ। दैट्स सिंपल। जैसे अदानी एंटरप्राइज में मैं आपको बात कर रहा था, अदानी एंटरप्राइज लगातार देखो, ये देखो कितना बार ये बॉटम क्रिएट कर रहा है। ठीक है, इतना क्रिएट कर रहा है। कौन सा बोलो। अदानी अदानी पावर কি নাম করেছে বলেন তো? अदानी एनर्जी सॉल्यूशन। আচ্ছা, পেয়ে গেছি। इसका तुम अगर रिसेंट सिचुएशंस देखो, अदानी एनर्जी सॉल्यूशंस का, ये भी साइडवेज में है, मतलब हार्मफुल सिचुएशंस पे नहीं है, ऊपर से ग्रोथ ही है, कहीं ना कहीं थोड़ा सा पॉजिटिव मोमेंटम के साथ ही है। ठीक है, हाँ, आप ट्रेंड में ही है कहीं ना कहीं। ठीक है, पहले 4000 आप तो ये देखने वाला देख रहे हैं, ये देखिए ये बात देखिए। भी ये साइडवेज में है कहीं ना कहीं। ये देखो 1207 टका में से गिर के रिसेंट ट्रेंड में 1176 से गिरा है, और इधर 1109 से गिर के 11,000 में आया था, फिर 1000 से अभी वापस 1100 की तरफ जा रहा है। तो कहीं ना कहीं अदानी आप ये हो सकता है। एनर्जी सोल्यूशंस, ऐसे अदानी का शेयर्स ना अगर है
तो रख दो, कोई दिक्कत नहीं है। ये जब आपको देगा ना छप्पड़ फाड़ के देगा, और जब लेगा वो ले वो लेने तो अपन चले गए सर 4000 तो तक सर इसमें क्या इसका क्या है, इसमें तो इन्वेस्टमेंट करना ही सही है, क्योंकि ये ट्रेड के लिए प्रॉपर नहीं है। ये ट्रेड के लिए प्रॉपर इसलिए नहीं है क्योंकि इसका ना समझ में नहीं आता है। ये देखा तो क्योंकि आया ना इसका और अब क्या किएगा ये बोल तो ऊपर जाने का मौका है, अपॉर्चुनिटी दे गवर्नमेंट। ये जब गिरा था, ये तो हिंडनबर्ग रिपोर्ट के टाइम का बात कर रहा है। सबसे चले गए ऊपर से भी नहीं गया अभी तक, ये अभी भी साइडवेज चल रहा है। बहुत दिन से बैठा है चेक कर एनर्जी सॉल्यूशंस, इसका बिजनेस स्ट्रक्चर एक बार देखना पड़ेगा कि इसका करंट बिजनेस स्ट्रक्चर क्या है, तब मैं आपको बता सकता हूँ। तो टेक्निकली तो ऐसा कुछ पता नहीं चल रहा है। हिंडनबर्ग बोल के एक रिसर्च फर्म है जिसने अदानी के सारे बिजनेस के बारे में काफी नेगेटिव बोला था कि इसका सारा चीजें मैनिपुलेटेड है, इसका बैलेंस शीट सही नहीं है, इसका लोन बहुत ज्यादा है, वैल्यूएशन टू मच है, ठीक है, ओवर वैल्यूड है, जितना नहीं होना चाहिए, जस्ट गवर्नमेंट फेवर कर रहा है, ठीक है, ये सब बात इनके बारे में बोला गया था। लेकिन अदानी का बाकी सब शेयर अच्छा ही ग्रोथ कर लिया उस पॉइंट पे, सिर्फ ये वाला नहीं किया। ये कर रहा है सर हम्म? और मोदी ये मोदी तो मुमकिन है। तो हमारे अदानी का शेयर है बट भरोसा मोदी का ही है। আছে তো তোমার কাছে? আছে हाँ बेचो ना, होल्ड करो तक, जिसके पास है बेचना, बेचना नहीं सर, होल्ड करो। ये तो इन्वेस्टमेंट ये होल्ड करने लायक सिचुएशंस में ही है, मैं पूरा देख पा रहा हूँ। बाकी मेरे को थोड़ा फंडामेंटल या कुछ कुछ बातें हैं इसका बिजनेस का क्या है, थोड़ा सा खबर लेने दो, मैं फिर आपको बताता हूँ। ऐसे अदानी का शेयर ऐसे, मैं तो अदानी एंटरप्राइज में मैंने किया था। अदानी एंटरप्राइज में जैसे ही वो गिर गया था ना, उसके बाद मैं ट्रेड भी किया, शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग लाइक स्विंग ट्रेडिंग किया था मैंने। मैं आपको बताता हूँ मैं किस पॉइंट में किया था। बहुत बार क्लास में बोलता भी रहता हूँ, मैंने किया था लास्ट ईयर जब फरवरी में ये गिरा था ना, सेम सिचुएशंस पे। ये देखो, ये तो मंथली है, ये तो मंथली वाला है, मैं आपको डे चार्ट दिखाता हूँ। ये देखो डे चार्ट में जब ये लास्ट ईयर, मैं तब क्लास भी चल रहा था हम लोगों का, बहुत सारा लोग बोला सर क्या करे क्या करे, मैं बोली पैसा है तो और लगा। ठीक है, बोलते सर आप पागल हो गए। ये देखो, ये देखो, मेरे को इतना सुंदर कैंडल मिला है, और क्या चाहिए। कैंडल देखो सर, डाउन ट्रेंड और एकदम परफेक्ट इंगल्फिंग। मैं इतना खुश हो गया था इस इंगल्फिंग को देख के, मैं बोले इस पे तो पैसा लगाना ही है इस बार। तो ये यहाँ पर मैंने अप्रोक्स 1200 क्रॉस करते ही इसको मैंने लिया था। उसके बाद मैंने होल्ड करके रखा था, इसमें ये जो गैप है इसमें मैं छोड़ा नहीं, मैं रखा था। फिर मैं इस पॉइंट पे आके कुछ शेयर को बेचा, 50% शेयर को बेचा। नहीं लॉट नहीं, ये तो नॉर्मल मार्केट से लिया था मैंने, अप्रोक्स 20 शेयर्स के आसपास लिया था, तो 5-10 बेचा, 10-5-10 रखा। 1200 से फिर से 2400 डबल हो गया। इसके बाद तो ऊपर जाने का एक मोमेंटम रहता है। हाँ, नॉर्मली आपको क्या होना चाहिए, आप दो चीज देखो, या तो आप डाउन, सबसे बेस्ट होता है डाउन ट्रेंड, क्योंकि ये आपको सपोर्ट भी देता है, बॉटम भी देता है, ठीक है, ये बेस्ट रहता है। अगर इस सिचुएशंस में अगर बिजनेस के बारे में आपको लगता है कि नेगेटिविटी जो चल रहा है वो खत्म होने वाला है। अब मुझे क्यों लगा था कि अदानी के बारे में नेगेटिविटी खत्म होने वाला है, क्योंकि मेरे को इसमें कांग्रेस का जो अदानी के पीछे लगने का जो बदबू है वो मेरे को दिख गया था, ठीक है। तो क्योंकि मेरे को पता था कि इसमें कुछ तो प्रॉब्लम है, क्यों है, क्योंकि एक तो अदानी रिसेंटली मोदी के साथ पार्टनरशिप करके इंडियन डेवलपमेंट में पड़ा हुआ है, और जो करेंटली देश के लिए एक कैपिटल इन्वेस्टमेंट के लिए अदानी एक बहुत बड़ा हथियार है देश का, ठीक है। और ऐसे सिचुएशंस में बार बार अगर आप देखोगे कि कांग्रेस का सारे मुद्दे पे राहुल गांधी अगर 4 बात बोलता है तो 3 बात अदानी का ही बोलता है, ठीक है। तो 4 में से अगर 3 बार कोई अदानी का नाम लेते, इवन स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में जाके, अमेरिका में जाके वो इंडियन बिजनेस के बारे में खराब खराब बात कर रहा है राहुल गांधी, तो कहीं ना कहीं ये सर, अमेरिका में एक सेगमेंट है जो प्रो मोदी भी है, और अमेरिका में एक सेगमेंट है जो एंटी मोदी भी है, क्योंकि सबका अपना अपना दुकान चलाना होता है। अगर इंडिया में मोदी का गवर्नमेंट गिर जाएगा ना, तो एक तबका है जिनका फायदा है, ठीक है। तो जिन तबके को फायदा है उनमें से एक है हिंडनबर्ग, ठीक है। तो जिसको फायदा है वो कांग्रेस के साथ मिलेगा,
वो चाहेगा कि इंडिया में कांग्रेस ना रहे। जैसे बीबीसी, अगर आप कभी भी बीबीसी का रिपोर्ट देखोगे, बीबीसी इज ऑलवेज एंटी मोदी, उसका एंटी बीजेपी उसका पॉइंट ऑफ व्यू है। बीबीसी कभी भी आपको प्रो बीजेपी न्यूज नहीं दिखाएगा, ठीक है, बीजेपी का अच्छा चीज नहीं बोलेगा, कंट्रोवर्शियल जितना काम है उसको दिखाएगा, ठीक है। यूरोपियन एक पर्टिकुलर सेगमेंट है जो बीबीसी को कंट्रोल करता है, तो वो पूरा का पूरा आपको ऐसे ही सेंटिमेंट दिखाता है। तो ये सब सेंटिमेंट पॉलिटिकल है, ठीक है। अगर आपको जियो पॉलिटिकल चीजों के बारे में पता हो तो आप इस चीज को समझ सकते हो, ठीक है। तो ये चीज अगर आपको समझ में आता है कि नहीं नहीं, मार्केट कितना भी एंटी मोदी हो जाए लेकिन मोदी का भी दबदबा रहेगा, इफ यू फील दैट काइंड ऑफ थिंग, तो आपको स्ट्रेंथ देता है कि ये सिचुएशंस खरीदने लायक। इसलिए मार्केट सिर्फ मार्केट नहीं है, ये इकोनॉमी पॉलिटिक्स सब कनेक्टेड है। हाँ, मैं तो 1200 के आसपास लिया था गिरने के बाद। 23 में बात कर रहा हूँ। दो दिन में 35%। कौन? एक साइड वो एक साइड तो तुम्हें देखिए चले, एक साइड तो दिखाया भी था तुमने, ठीक है। ऐसे अदानी को मुझे लगता है कब मारेगा 30%। ठीक है, अदानी का जो एनर्जी सॉल्यूशंस है उसको ऑब्जर्व करो, मेरे हिसाब से वो ग्रो कर सकता है, लेकिन मैं श्योर नहीं हूँ क्योंकि मुझे बिजनेस क्या डाउनफॉल और चांसेस नहीं मिल रहे, डाउनफॉल का चांसेस नहीं है अगर कोई रेगुलेटरी मैटर ना हो जाए तो। ठीक है, तो ये है सर डबल ट्रिपल टॉप एंड ट्रिपल बॉटम, सेम कॉन्सेप्ट में काम करता है। जैसे डबल टॉप डबल बॉटम काम करता है, सेम कॉन्सेप्ट में ट्रिपल टॉप ट्रिपल बॉटम भी काम करता है। मैंने दोनों का कॉन्सेप्ट में डिफरेंसेस कुछ नहीं है। बस आपको जब भी ट्रिपल बॉटम लगातार दिख जाए, आप समझ लेना कि आपको बाई करना चाहिए। सेकंड टॉप जैसे ही बॉटम क्रिएट होगा, टॉप बार बार हो रहा है और बार बार उस पॉइंट से रिवर्स आ रहा है, सेम कॉन्सेप्ट में काम करेगा। यहाँ पर आप शॉर्ट सेलिंग कर सकते हो, या पोजीशन है तो क्लोज करके फिलहाल निकल जाओ। पोजीशन है तो क्लोज करके निकल जाओ, क्योंकि अभी मार्केट गिर के आपका कैपिटल को थोड़ा सा कम कर देगा। So this is the point of view of डबल टॉप डबल बॉटम जो डाउ थ्योरी बताता है। तो डाउ थ्योरी का ये एक कॉन्सेप्ट था जो आपको मैं बॉटम कॉन्सेप्ट में बोला। नेक्स्ट क्लास मैंने कल के क्लास में मैं आपको डाउ थ्योरी का एक सेकंड कॉन्सेप्ट है, जिसमें ना आपको ना रेंज फॉर्मेशन, मैंने ये ट्रेडर के लिए बहुत बड़ा एक कॉन्सेप्ट है, जैसे रेंज बाउंड होकर काम करना। मैंने लाइन आता नहीं है, ड्रॉ करना पड़ता है, ठीक है। रेंज बाउंड करके आपको चलना है, ये ट्रेडर के लिए बहुत वाइटल कॉन्सेप्ट है। आज और इसको स्टार्ट नहीं कर रहा हूँ, ये कल ही बताऊंगा सर, ठीक है। टुमारो के क्लास में मैं ये डिस्कस करूंगा। ट्रेडर बहुत फायदा करता है, इवन डबल टॉप डबल बॉटम फिर भी लोगों को थोड़ा सा चिंता में डालते कि क्या पता होगा कि नहीं, लेकिन रेंज बाउंड बहुत श्योर शॉट होता है, प्रॉफिट कम है इसमें। सॉफ्टवेयर में थोड़ा सा हल्का आइडिया देगा, बट आपको बेसिकली देखना है, कल बताऊंगा सर इसके बाद, ठीक है। रेंज फॉर्मेशन एज वेल एज फ्लैग फॉर्मेशन कैसे होता है और क्या होता है डिस्कस करूंगा सर टुमारो, ठीक है। आज इतना ही रखते हैं सर। টাইটানে দেখুন একটা ট্রিপল টপ বটম ফরমেশন চলছে। किसे? টাইটান टाइटन। चलो धौरनी का रिकमेंडेशन है, धौरनी बोल रहे हैं टाइटन में कि बॉटम ना टॉप, টপ 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 ट्रिपल टॉप रिसेंट ट्रेंड है, ताई तो देखो डे चार्ट में रिसेंटली टाइटन का 3 टॉप देखो, ठीक है। मैंने अराउंड 3800 के बाद 3000, हाँ 800, ठीक है। 3800 इसका मोटा मोटी एक रेंज बना हुआ है। 3800 से बार बार नीचे आया, एक बार फिर एक सर्टेन गैप में, देखो यहाँ पर ज्यादा गैप नहीं दिया सर, ये डे चार्ट है तो कहीं ना कहीं ये कितना दिन का गैप है। वेरी गुड, ये धौरनी ये कितने का है? 30 जनवरी का। ये कितने का है? 11 मार्च का, 2 महीने का, जनवरी फरवरी, ठीक है। फिर उसके बाद मोटा मोटी भाई अप्रैल, ठीक है। तो मोटा मोटी 1 से 2 महीने का गैप, तो मिनिमम गैप कितना होना चाहिए? मिनिमम 2 वीक्स का गैप होना चाहिए मिनिमम। अगर मैक्सिमम गैप मिले तो और ऑथेंटिक होता है, माने जितना गैप देके बनेगा उतना ज्यादा ऑथेंटिक बनता है। यस बोलो सर। এটা তো কি করা উচিত? এটা তো অলরেডি তো এখানে তো পড়েছিল, এখানে তো এখন বাড়বে তো, এখন গ্রোথ স্টেজে আছে তো, মোমেন্টাম আছে। ট্রেন্ড রিভার্স করে দিয়েছে। হ্যাঁ রিভার্স তো হয়ে গেছে, মোটামুটি এখন যাবে আবার ওই 3800 এর কাছাকাছি যাবে। टाइटन फिर से 3600 चल रहा है ना सर,
फिर से 3800 इसका टारगेट मान के चलो। अब ये 3 महीने में जाएगा कि 4 महीने में जाएगा वो थोड़ा सा चिंता का बात है, बट मोटा मोटी 2-3 महीने में वापस 3800 जाएगा, चांसेस इज वेरी हाई, चांसेस इज वेरी हाई। इस पॉइंट से चांसेस बहुत मुझे ज्यादा ही लग रहा है कि मोटा मोटी वो रेंज बाउंड करेगा, उन्हें उस पर्टिकुलर पॉइंट के बाद वापस मोटा मोटी अगर फिर से 3839 देखा बोले बाबा होता ही पालन चाहिए। ঠিক আছে, আমি তো সবই দেখাচ্ছি, তুমি লং টার্ম করো শর্ট টার্ম করো, ঠিক আছে কোনো অসুবিধা নেই, কিন্তু এন্ট্রি পয়েন্ট গুলো তো বুঝতে পারছি একদম। কখন টেকনিক্যাল নলেজ থাকলে ইনভেস্টমেন্টে প্রচুর সুবিধা। এই তো বললাম তো এখানে তুমি মোটামুটি, আমি এখানে ধরনি বললো এক্ষুনি टाइटन मोटामोटी এখানে मौका দিয়েছিল এই পয়েন্টে। ये देखो सर यहाँ पर हरामी बना था, ये देखो डाउन ट्रेंड में हरामी, और हरामी बनने के बाद सीधा ट्रेंड मिला था इसको। हरामी बनने के लिए क्या चाहिए उसको, पैटर्न 1 रेड होना चाहिए, ठीक है। देखो पैटर्न 1 रेड, फिर एक माँ के पेट पे बच्चा, जैसे ये ग्रीन कैंडल, ठीक है। उसके बाद देखो लगातार 2 कैंडल, उसके बाद देखो यहाँ पर देखो बेयरिश इंगल्फिंग बना, जैसे ही बेयरिश इंगल्फिंग बोला गैप डाउन देके नीचे आया, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये जो इसका अप डाउन चल रहा है ये इसका साइडवेज मूवमेंट का एक कॉन्सेप्ट है, लेकिन ओवरऑल ट्रेंड आप ही है, ओवरऑल ट्रेंड आप ही है। तो इस पॉइंट से एक चीज तो लग रहा है कि ये फिर से अपना जो 3800 का रेंज है उसके पास वापस जाएगा। और टाइटन बहुत अच्छा स्टॉक है, मतलब फंडामेंटली वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग स्टॉक। হ্যাঁ অনেকদিন আগে, ওটা জুনজুন वाला যখন নিয়েছিল 2000 এর আগে, তুমি যখন যেটা কথা বলছো 2000 সালের আগের কথা। এই দেখো ইভেন 2009 সালেও দেখো, 8 সালেও দেখো 50 টাকা শেয়ার ছিল 8-9 তে। इट्स वेरी फंडामेंटली वेरी स्ट्रॉन्ग शेयर्स। इसका मार्केट इतना जल्दी गिरने वाला तो है नहीं, 100% श्योर। टाटा का कंपनी है, इसका बहुत सारा प्रोडक्ट है, तानिस्क भी इसके अंदर आता है, फास्ट ट्रैक भी इसके अंदर आता है, स्पेशली तानिस्क, ठीक है। इसका जो गोल्ड और डायमंड का जो बिजनेस है वही इसका मेन, ठीक है सर। আরবিএনএল তো ভালো কোম্পানি, এখন রিসেন্টলি প্রজেক্ট কিরকম কি নিচ্ছে তার উপরে। আমি তো রিসেন্টলি আরবিএন নিয়ে বলেছিলাম, আরবিএনএল ভালো, আরবিএনএল আর ওই যে রেলের আরেকটা কি ছিল আইআরএফসি, এই দুটো নিয়েই বলেছিলাম, दोनों लेके ही बोला था। हाँ हाँ নিতে পারো, আমি দেখে বলে দেবো আরেকবার, ঠিক আছে ঠিক আছে, কাল দেখা হচ্ছে। ওকে স্যার, টাটা, बाय सर। বাই স্যার। ঠিক আছে কালকে আসছি। ওকে স্যার কালকে।